नमस्कार। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 100 साल की कहानी की। आइए जानते हैं इस संगठन की 100 साल की यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के बारे में। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी हाँ, तो पहले बात करते हैं आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर। आरएसएस ने साल 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नेतृत्व में नागपुर से शुरुआत की थी। तब से आज तक हिंदू समाज को संगठित करने और देश की सेवा करने का काम संघ करता आया है। 1 अक्टूबर 2025 को आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम मनाया। चलिए जानते हैं ये 100 साल कैसे गुजरे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। उनका मकसद था हिंदू समाज में संगठन और जागरूकता लाना। शुरुआत में संघ में सिर्फ 20 से 25 लोग जुड़े थे, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है, जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आरएसएस ने हमारे समाज में कई अहम काम किए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय संघ के कई स्वयंसेवक शामिल हुए और कुछ नेताओं को जेल भी जाना पड़ा। विभाजन के वक्त संघ ने शरणार्थियों की मदद की और 1962 के युद्ध में भी राहत कार्यों में हाथ बटाया। संघ के अलग अलग संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण, गांव के विकास और समाज सेवा में काम करते हैं। जैसे विद्या भारती लाखों बच्चों को पढ़ाती है और राष्ट्र सेविका समिति महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए काम करती है। डॉक्टर हेडगेवार के बाद माधव गोलवालकर गुरुजी बने। उन्होंने संघ को पूरे भारत में फैलाया और संगठन को मजबूत बनाया। उन्होंने संघ में हमेशा रहने वाले प्रचारकों की व्यवस्था शुरू की और अखंड भारत का सपना आगे बढ़ाया। इसके बाद बाला साहेब देवरस ने संघ की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाया और इसे नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ने संघ का काम विदेश में भी फैलाया और हिंदू स्वयंसेवक संघ की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। केसी सुदर्शन ने विदेशी और देश की आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया और समाज की बुरी चीजों से मुकाबला किया। वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत के समय संघ ने सबके बीच मेलजोल और समरसता पर जोर दिया और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश की। आज के 100 साल के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने संघ के योगदान की तारीफ की और कहा कि ये संगठन देश की चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना किया और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरएसएस हर क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया है और हमारी संस्कृति, परंपरा और देशभक्ति की भावना को मजबूत किया है। उन्होंने ये भी बताया कि संघ ने समाज में एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए कई काम किए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक खास डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, जिसमें पहली बार भारत माता की तस्वीर है। ये कार्यक्रम दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुआ। आरएसएस के 100 साल के समारोह पर विपक्षी नेताओं ने भी अपनी राय दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस और भाजपा इतिहास को बदलकर पेश कर रहे हैं, खासकर महात्मा गांधी की हत्या और उसके बाद संघ पर लगे प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गांधी जी सत्य, अहिंसा और न्याय के प्रतीक थे और उन्हें दोषी ठहराना सही नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरएसएस के शताब्दी समारोह पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि 100 वर्षों में आरएसएस का कोई प्रमुख दलित, पिछड़ा या आदिवासी क्यों नहीं बना। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन का समर्थन किया और क्रांतिकारियों की सूचना दी। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस के नेताओं ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। विपक्षी दलों का कहना है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में उतना योगदान नहीं दिया और विभाजन के समय इसके काम पर सवाल उठते हैं। ये बहस दिखाती है कि आरएसएस की भूमिका और इतिहास आज भी राजनीति में चर्चा का विषय है।
तो दोस्तों ये थी आरएसएस की 100 साल की कहानी। संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से लेकर वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत तक, इतिहास, आज का समारोह और विपक्ष की प्रतिक्रिया सब मिलकर दिखाती हैं कि संघ ने हमारे समाज में क्या योगदान दिया। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने संघ के काम को सराहा, वहीं विपक्ष की आलोचनाएं संघ की सोच, इतिहास पर सवाल उठाती हैं। आरएसएस का 100 साल का ये कार्यक्रम भारतीय राजनीति और समाज में एक अहम मील का पत्थर है और ये बहस आने वाले समय में भी चलती रहेगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।